मध्य प्रदेश में अगले 2 महीनों पूर्व 230 सीटों में विधानसभा चुनाव होना है। सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी पार्टियों की सरकार बनाने के लिए कटिबद्ध है। विजय राघवगढ़ विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 92 की कांग्रेस नेत्री पद्मा शुक्ला द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें उन्होंने भाजपा की सरकार एवं बीजेपी विधायक संजय पाठक पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा जन आशीर्वाद यात्रा निकाली गई है, लेकिन चर्चा में है कि भारतीय जनता पार्टी उन क्षेत्रों में जन आशीर्वाद यात्रा निकाली है जहां पर पार्टी अपने को कमजोर महसूस करती है। उन्होंने कहा कि स्थानीय विधायक ने जनमत संग्रह करा है, अपने लोगों को भेजकर जिनने हाँ कहा वो जिनने नहीं भी कहा उनके भी वोट डाल दिए हैं। वही जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान बरही में बीजेपी विधायक के दिए हुए बयान को लेकर भी चुटकी लेते हुए कहा कि कमलनाथ सरकार की जो योजनाएं थी वो घोषणा नहीं थी, वो चयन, वो वचन थे और जनता से उन्होंने जो वचन किए हैं वो निभाए भी। कटनी से राजेश केवट की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में जन आशीर्वाद यात्राएं निकाल रही है, मगर चर्चा में ये भी था, मैंने पढ़ा था कि जन आशीर्वाद यात्राएं उन क्षेत्रों में निकाली जा रही हैं जहां भारतीय जनता पार्टी अपने आप को कमजोर महसूस कर रही है। तो पहले तो आश्चर्य का विषय यह है कि बिजरावगढ़ में भी जन आशीर्वाद यात्रा आई। क्यों क्या भारतीय जनता पार्टी बिजरावगढ़ विधानसभा में भाजपा के विधायक को कमजोर समझ रही है? और जबकि आप लोग भी जानते हैं और मैं बताना चाहती हूँ कि स्थानीय विधायक ने जनमत संग्रह कराया अपने ही लोगों को भेजकर, जिनने वोट हाँ या ना कहा वो, और जिनने कुछ नहीं भी कहा तो उनके भी वोट डाले। और इस तरह से एक दिन हल्ला सुनाई दिया 5 दिन बाद कि भैया जीत गए, 75% वोट उन्हें मिल गया। तो मुझे नहीं समझ आ रहा कि जब 75% वोट भारतीय जनता पार्टी के विधायक को मिल रहे हैं बिजरावगढ़ से, फिर जन आशीर्वाद की यात्रा की आवश्यकता क्या है? भारतीय जनता पार्टी तो कमजोर देशों में निकाल रही है, और जो अपने आप को जनसेवक कह रहे हैं उनको भी जन आशीर्वाद की आवश्यकता क्या है? खैर, फिर भी अगर जन आशीर्वाद यात्रा आई और जैसा आपने मेरे से पूछा कि उनसे हमारे विधायक ने ये बोला कि सारी योजनाएं जितनी चल रही हैं वो कमल के द्वारा दी गई हैं, तो कमलनाथ के द्वारा नहीं। तो मैं बताना चाहती हूँ कि ये तो उनका प्रश्न ही हास्यास्पद लगता है। जब आप भारतीय जनता पार्टी की बात कर रही योजनाओं के, कमलनाथ का बीच में नाम कैसे आ गया? फिर भी अगर आप ये बताना ही चाहते हैं तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपने 10 साल में जो यहाँ इतना नहीं किया जितना कमलनाथ ने 15 महीने में किया। कमलनाथ की जो योजनाएं थी वो घोषणाएं नहीं थी, वो वचन थे, और उन वचनों को पूरा करने में 15 महीने में जितने कर सके